सबसे पहले जो करिकुलम वाला प्रॉब्लम है कि जो इंडस्ट्री की डिमांड है और जो कॉलेजेस में पढ़ाया जा रहा है उसमें किस तरीके से आईफिल ने एफर्ट डाला हुआ है ताकि जो करिकुलम की एक्चुअल डिमांड है उसी को आपको पढ़ाया कि अभी इस इन्वेस्टमेंट कितना जा रहा है, क्योंकि मैंने सुना इसकी फी विद हॉस्टल काफी अफोर्डेबल है। तो क्या ट्यूशन फी है इसकी? पहला है इंटर्नशिप। तो इंटर्नशिप का क्या मैकेनिज्म है, किस तरीके का सपोर्ट सिस्टम बनाया हुआ है कॉलेज ने, और क्या इंटर्नशिप आपको खुद से लेनी पड़ती है या कैंपस ही आपको अवेलेबल कराता है इंटर्नशिप, एंड क्या क्वालिटी इंटर्नशिप्स मिल रही है? ये तीन पैरामीटर्स पे बताओ। पहला ये कि एवरेज पैकेज क्या रहा था, एंड देन मीडियन प्लेसमेंट क्या रहा होगा, एंड ऐसा भी कुछ है क्या कि मिनिमम इतना तो इंश्योर करता ही है कॉलेज कि इससे कम वाली कंपनीज तो हम कैंपस में अलाउ ही नहीं करेंगे, और हाईएस्ट प्लेसमेंट क्या रहा था, प्लस कुछ अच्छी कंपनीज, डोमेन स्पेसिफिक कंपनीज, अगर आप बता पाओ। तो बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें तो आपने बता दी, कुछ तो चैलेंजेस होंगे ना। आपको क्या लगता है कि कुछ ऐसी चीजें जहां पे कॉलेज लैग कर रहा है और उसको फिक्स कर दी जाए तो और बेहतर हो सकता है? ओके, तो आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ऐसे कॉलेजेस देख रहे हैं जिनमें क्वालिटी एजुकेशन मिले येट अफोर्डेबल हो। बहुत लिमिटेड ही ऐसे ऑप्शंस रह गए हैं इंडिया में। तो ऐसे ही कॉलेजेस की तलाश में हम दिल्ली से मुंबई आए हुए थे। उसके बाद हमें कॉलेज के बारे में पता चला। आई फील करके कॉलेज है मुंबई एंड पुणे के बीच में। जब आप देखते हो तो लोनावला करके एक जगह, काफ़ी फेमस जगह है। यहाँ पे आई फील करके कॉलेज है। इसके बारे में मुझे पता चला कि अफोर्डेबल फ़ी तो है। अब एक्चुअल में क्वालिटी एजुकेशन है या नहीं है, जो कि कॉलेजेस तो क्लेम करते ही करते हैं कि क्वालिटी एजुकेशन भी हम दे रहे हैं। तो यही पता करने के लिए हम कैंपस चले आए। हमारे पास एक ऑप्शन ये भी था कि हम घर बैठ के जो कॉलेजेस ब्रोशर देते हैं और जो बहुत सारे लोग करते हैं कि घर बैठ के वो कंटेंट बना लेना एंड देन पोस्ट कर देना, आसान तरीका वो था। हमने जो डिफ़िकल्ट रास्ता है वो चुना। लास्ट टू लास्ट ईयर भी हमने करीब करीब 10 से 12 हज़ार किलोमीटर बाई रोड ट्रैवल करके अलग अलग कॉलेजेस जाके अलग अलग स्टूडेंट से बात की। वहाँ से आपको दो चीज़ें समझ में आती है। एक तो ऑन कैमरा जो डिस्कशन होता है वो तो होता ही होता है, रियल इंसाइट्स आपको मिलती है जब आप ऑफ कैमरा डिस्कस करते हो। तो कॉलेज में क्या प्रोज हैं, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या कॉन्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं स्टूडेंट्स की। चूँकि ऑन कैमरा रिव्यू की अपनी कुछ लिमिटेशंस है, हालांकि हम कोशिश करते हैं कि जितना अनफिल्टर्ड होकर, जितना न्यूट्रल होकर चीज़ें आपके सामने रख सके, वो आ जाती हैं। पॉजिटिव्स तो सारी ही आ जाती हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कुछ जो नेगेटिव्स हैं, ड्रॉबैक्स हैं या कमियां हैं वो भी हैं। इस वजह से ही हम कैंपस टू कैंपस जाते हैं। चैलेंज है हमारे लिए भी, बट ठीक है, हमारी कोशिश ये है कि स्टूडेंट्स इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएँ। तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन आप लोग अपना दे दो, उसके बाद हम इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। My name is Anirudh Singh, ओके। and I come from a town called Narsingarh near ओके। Bhopal from Madhya Pradesh. ठीक है। And I've done my bachelor's degree from PMB Gujarati College Indore from ओके। DAVV University in its electronics specialization. ओके। And now currently I'm pursuing PGDM from iFeel. एंड यू आर इन विच ईयर? I'm in second year. सेकेंड ईयर। आप? Hello everyone. My name is Abhimanyu. ओके, हाय। I am from Satna, Madhya Pradesh. ओके। I am pursuing PGDM Finance in second year. ठीक है, यू आर ऑल्सो इन सेकेंड ईयर, राइट? आप? Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। My name is Himanshu Saini and I am from Jaipur. ओके। I have done my BBA from JCRC University Jaipur ओके। and I am here for doing my PDM from IFL Lonavala. ओके, एंड आपने क्या स्पेशलाइजेशन लिया? My specialization is marketing. मार्केटिंग है आपका, एंड आप भी फाइनल ईयर में हो? हाँ, I am in final year. ओके। तो मतलब लोनावला में है ये कॉलेज। आप लोग काफ़ी दूर दूर से आए हुए हो, राइट? एमपी से कोई आया हुआ है, आप जयपुर से बता रहे हो। तो कौन कौन से स्टेट से हैं स्टूडेंट यहाँ पे? डाइवर्सिटी कितनी है यहाँ पे? Diversity काफ़ी सही है. According to me, महाराष्ट्र से काफ़ी बच्चे हैं. ओके। महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, यूपी, बिहार, राजस्थान, उस साइड से? यूपी, बिहार, देहरादून, ओके। काफ़ी मतलब ओके। ट्रॉपिकल रीजन से भी have, काफ़ी है. Students from Jammu. जम्मू हमारे as पास well. जम्मू से भी है, Okay. त्रिपुरा, ओके। तेलंगाना. अगरतला. Like we have a lot of diversity here in our college. ओके। सब जगह से यहाँ पे बहुत बच्चे आते हैं क्योंकि उनको कुछ अच्छा दिखता है. तो आप मुझे ये समझाओ, देखो ये जो कॉलेज है ये सिचुएटेड है मुंबई एंड पुणे के बीच में, एंड दोनों ही सिटीज़ टीयर 1 सिटीज़ में आती हैं, है ना? मुंबई तो प्रॉपर टीयर 1 है ही, पुणे भी टीयर 1 की तरफ बढ़ ही रहा है, या हम कह सकते हैं कि टीयर 1 है। दोनों ही सिटीज़ पे भर भर के कॉलेजेस हैं एमबीए पीजीडीएम के लिए। तो आप लोगों ने ये ऑफ बीट सा लोकेशन क्यों चुना? क्या डिसीजन मेकिंग का मतलब प्राइमरी फैक्टर क्या था? और आप लोगों ने और भी कॉलेजेस देखे होंगे आई एम श्योर, क्योंकि बहुत दूर से आप लोग आ रहे हो, इंडिया के अलग ही दूसरे कोने से आ रहे हो। और अगर आप इधर आ भी रहे हो तो बैंगलोर ऑप्शन है, मुंबई ऑप्शन है, पुणे ऑप्शन है। तो आई फील चुनने के पीछे और लोनावला में चुनने के पीछे मतलब क्या घूमने का ज़्यादा प्लान था कि लोनावला एक बहुत अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, Not वो at था? all. Actually, if we are going towards making a good career, I believe a college should be good, राइट। no matter the city. Even though Mumbai is a tier 1 city and Pune is tier 1 city,
what matters to me especially is a college should be good. Okay. Whatever factors I have considered to choosing this college has decided me to come here, because I have seen all the factors. Like, faculty here is good and experienced. The location matters to me a lot. Okay. I believe that this college has provided me the exposure I wanted all along in my life. I wanted to move out of my comfort zone from MP and move to a city or an area where I can see myself moving forward in the career where I want to go. Okay. So this is what I have decided, and believe me, location doesn't matter that much. Lonavala is a beautiful hill station, I True. would say, and it is a perk that it is in between Mumbai and Pune. We can go either Pune or Mumbai whenever we need. Right. So, and we are living in this beautiful city here in Lonavala. I believe that is the wonderful experience I'm experiencing ओके here. प्लेसमेंट्स को लेके क्या लोकेशन का कुछ ऐसा एडवांटेज दिखता है आप लोगों को कि प्लेसमेंट के लिए कंपनीज हेजिटेट करती हूँ आने के लिए, या लोकेशन की वजह से कोई भी डिसएडवांटेज जो आप लोगों को फील हुआ, चूँकि आप लोगों ने 2 साल यहाँ गुजार लिए हैं? नहीं, मेरे हिसाब से ऐसा है कि देखिए, लोनावला है, इवन कंपनीज और ज़्यादा आना चाहती है क्योंकि करियर में सारे प्रोफेशनल्स को भी ब्रेक चाहिए रहता है। तो एक तरह से वो अगर यहाँ आ रही है तो उनको मतलब घूमने को भी मिल रहा है, तो यहाँ कंपनी विजिट करती हैं, बहुत नामी कंपनी यहाँ आती हैं, वो हमारा इंटरव्यू लेती है, और काफ़ी बच्चे हमारे बहुत अच्छी जगह गए हैं, ओके जितना मुझे पता है। ठीक है, अब थोड़ा सा ये तो हमारा तो एक तो मैंने आपसे जनरिक चीज़ें समझने की कोशिश की कि लोनावला में कॉलेज है, आप लोगों का डिसीजन लेने का फैक्टर क्या था। हमारा रिव्यू करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है जो बाकी लोग रिव्यू करते हैं। हम थोड़ा सा डिटेल में जाके एंड स्पेसिफिक्स में होकर हम चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो देखो, आज MBA एंड PGDM दोनों के साथ ही जो सबसे बड़ा चैलेंज है ना, और इसके अराउंड में बहुत सारे रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं। अभी तक प्राइवेट सेक्टर की तरफ से रिपोर्ट्स आया करते थे कि इंडिया में जो मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स हैं वो एम्प्लॉयबल ही नहीं हैं। एम्प्लॉयबिलिटी का एक बहुत बड़ा क्राइसिस है, राइट। अब एम्प्लॉयबिलिटी जब हम कहते हैं तो उसका मतलब कि स्टूडेंट्स 2 साल MBA या PGDM करके पास आउट हो जाते हैं, लेकिन उनके अंदर वो बेयर मिनिमम स्किल्स ही नहीं है जिनके बेसिस पे उनको जॉब मार्केट में जॉब मिल सके, राइट। अब इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अब फैक्टर्स पे मैं आ रहा हूँ, बट अभी तक ये प्राइवेट सेक्टर की तरफ से रिपोर्ट्स थी। अब गवर्नमेंट ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया। इस बार जो इकोनॉमिक सर्वे गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया, जो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, बजट से 1 दिन पहले उसको पेश किया जाता है, तो ऑफिशियली गवर्नमेंट ने इस बात को माना कि इंडिया में जो ग्रेजुएट्स एम्प्लॉयबल हैं वो केवल 51% के अराउंड में है। मतलब 100 बच्चा अगर ग्रेजुएट हो रहा है तो उसमें से केवल 51 बच्चा ही ऐसा है जिसके अंदर वो स्किल्स हैं जिसके बेसिस पे उसको जॉब मार्केट में जॉब मिल सकती है, राइट। अब इसके पीछे फैक्टर्स जो है वो ब्रॉडली 3 फैक्टर्स हम देख सकते हैं, अलग अलग रिसर्च पेपर्स इस पर पब्लिश हुए हैं। पहला बड़ा फैक्टर है करिकुलम का आउटडेट होना। अब जो आज इंडस्ट्री की डिमांड्स हैं, खास करके AI के आ जाने के बाद, जो करिकुलम मेजॉरिटी कॉलेजेस में पढ़ाया जा रहा है वो बहुत पहले आउटडेट हो चुका है। तो पहला बड़ा रीज़न ये है कि जो चीज़ आप पढ़ा रहे हो वो रेलिवेंट ही नहीं है कॉलेजेस में और रियल लाइफ में, राइट। दूसरा बड़ा फैक्टर है कि एक तो आप आउटडेटेड करिकुलम पढ़ा ही रहे हो, दूसरा जो उनको पढ़ा रहे हैं वो खुद भी आउटडेटेड हैं। जो फैकल्टीज़ हैं उन्होंने कभी कॉरपोरेट में काम नहीं किया है मेजॉरिटी लोगों ने, तो उनको पता नहीं है कि कॉरपोरेट फंक्शन कैसे करता है या क्या पढ़ाना है जो रियल लाइफ में एक्चुअली यूज़ में आएगा। तो दूसरा बड़ा रीज़न ये हो गया। तीसरा बड़ा रीज़न ये है जो पढ़ाने का तरीका है, जिसको कहते हैं रॉटन लर्निंग वाला जो मेथड है ना, कि आप बुकिश तरीके से चीज़ों को पढ़ा रहे हो, केवल थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स पे आप फोकस कर रहे हो, तो जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है वो मिसिंग है। तो ये 3 बड़े फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एम्प्लॉयबिलिटी का क्राइसिस है इंडिया में। तो हम जो कोशिश करते हैं कॉलेजेस में जाके वो ये समझने की कोशिश करते हैं कि अगर कॉलेजेस ने इन 3 फैक्टर्स को फिक्स कर लिया है तो प्लेसमेंट तो हो जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। अगर बच्चा एम्प्लॉयबल है तो उसको जॉब मिल जाएगी, और अगर एम्प्लॉयबल नहीं है और अगर आपने तुक्के से उसका प्लेसमेंट करा भी दिया तो वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। पहली नौकरी के बाद फिर 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने के अंदर में फायर कर दिया जाएगा। तो एक एक करके मुझे समझाओ। सबसे पहले जो करिकुलम वाला प्रॉब्लम है कि जो इंडस्ट्री की डिमांड है और जो कॉलेजेस में पढ़ाया जा रहा है उसमें किस तरीके से आईफिल ने एफर्ट डाला हुआ है ताकि जो करिकुलम की एक्चुअल डिमांड है उसी को आपको पढ़ाया जाए। Yes. इस चीज़ में मैं ये बोलना चाहूँगा कि आई फील ने एक्चुअली बहुत अच्छा किया है, बिकॉज ये PGDM प्रोवाइड करता है आई फील। तो यहाँ पे हमको इंडस्ट्री एक्सपोजर मिलता है। दे हैव टेकन अस टू दी
लाइक इंडस्ट्रीज वेयर वी कैन एक्चुअली सी। हम पार्ले गए थे, हमने देखा वहाँ पे कैसे क्या होता है। तो ये हमको सिर्फ पढ़ाते तो हैं क्लास में एकेडमिक्स में, बट ये हमको प्रैक्टिकल नॉलेज भी देते हैं। ओके तो वो हम ताकि हमें पता पड़े कि कहाँ इंडस्ट्री में क्या काम हो रहा है एंड हाउ वी हैव टू हैंडल सर्टेन सिचुएशन। ओके अब जैसे कि एआई इज़ वेरी बूमिंग राइट नाउ। राइट हमारा एआई वीक हुआ पूरा, हमको पढ़ाया गया। अभी तक हम लाइक फर्स्ट ईयर में थे तब भी हमको एआई के ऊपर क्लासेस करवाई, हमारे ट्रेनर्स आए बाहर से, हमको सिखाया गया कि ठीक है हाउ एआई इज इवॉल्विंग एंड हाउ एआई इज हेल्पिंग स्टूडेंट्स ओके टू ग्रो देयर करियर फॉरवर्ड। एंड एआई वीक था पूरा। उसके बाद फिर अभी रिसेंटली हमारी एआई ट्रेनिंग हुई है। हमें 5-6 दिन बाहर से ट्रेनर आए थे, उन्होंने हमको पूरा एआई के बारे में सिखाया। ओके तो ये यही चीज़ है जो इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, तो साथ साथ हमारा कॉलेज भी उसके साथ कोप अप कर रहा है। ओके इट मतलब वट एवर वी कैन गेट फ्रॉम दिस इंडस्ट्री आवर कॉलेज इज एक्चुअली प्रोवाइडिंग आप कुछ ऐड करोगे स्पेसिफिक में? एआई वाला पार्ट एक हमने कवर कर लिया कि ठीक है एआई की जो डिमांड्स है उसके लिए आपको ट्रेन किया जा रहा है। कोर स्पेशलाइजेशंस के टर्म्स में अगर हम बात करें तो अब कोई भी फील्ड अछूता नहीं रह गया टेक से, चाहे वो फाइनेंस हो, मार्केटिंग हो, एचआर हो, सब में टेक इंटीग्रेट हो गया है। Yes, sir. तो आपके यहाँ किस तरीके से करिकुलम को इंडस्ट्री के डिमांड्स को ध्यान में रखते हुए चेंज किया जा रहा है? सर फर्स्ट तो मार्केटिंग के लिए लोगों का एक अलग रहता है, और सब कॉलेजेस में मैं अपने दोस्तों से बात करता हूँ, एक उनका एक अलग वो दिखता है कि बुकिश नॉलेज दे रहे हैं उनको, मतलब कि ये बुक पढ़ना है या ये सब करना है। ठीक है हम लोग के यहाँ क्या होता है कि हम लोग का एक प्रोग्राम है जो 8 to 9 मंथ्स चलता है, ओके जो ग्लोबल सिटीजन लीडरशिप है ओके GCL। और ये कब से स्टार्ट होता है? ये अभी हम लोग के जो जूनियर्स हैं उनका स्टार्ट हो गया है। मतलब लेट्स सपोज कि मैंने एडमिशन लिया, हाँ। तो ये आपका प्रोग्राम कब से स्टार्ट होगा? मुझे जुलाई से क्लासेस स्टार्ट होती हैं आपके यहाँ पे या अगस्त से? अगस्त जुलाई एंड से। Yes. तो वो कब से स्टार्ट हो जाता है? अगस्त अगस्त से अगस्त start अगस्त लास्ट। ठीक है, फिर उसमें क्या कराते हैं? उसमें है कि आप स्टार्टअप जाके देखते हैं। है। स्टार्टअप में आप बात करते हैं कि सर मैं ये मैनेजमेंट में स्टूडेंट हूँ, मेरे को आपके साथ काम करना है। ठीक है जो मैं पढ़ रहा हूँ ओके मैं अपने कॉलेज में, वो आपके साथ मैं शेयर करूँगा, ठीक है और आपकी रेवेन्यू बढ़ाने में कैसे मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। ठीक है हाँ, उससे आपकी रेवेन्यू बढ़ेगी और मुझे समझ में आएगी कि उस मैनेजमेंट मुझे लर्निंग मिलेगा। हाँ, लर्निंग कैसे होगी। ठीक है वो चीज़ हमें हम लोग अपना अपना कर लिए, उसका एग्ज़ाम भी हो गया, सब कुछ हो गया। ठीक है अभी क्या है, उसकी वजह से क्या हुआ कि हाँ, जितने भी इंट्रोवर्ट्स भी स्टूडेंट थे वो भी बात करना शुरू किए। ठीक है वो उनका एक लेवल था वो अप हुआ। उसके अलावा चीज़ों में आपको समझ में आई कि मार्केट में चल क्या रहा है, क्योंकि कोई भी लड़का हो या बच्चा हो, वो बाहर जाता नहीं है, मार्केट की समझ आती नहीं है उसको जब तक मार्केट जाएगा नहीं वो। एक इंडस्ट्री एकेडमिया के बीच में बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है। ये हाँ। बहुत बड़ा रीजन है। और सबको ये बोलता है कि मार्केट जाओगे या कुछ करोगे तो वो लोग सोचते हैं यार घूम रहा है ये, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ है कि नहीं, आपको पढ़ाई है वो। ओके यहाँ पे आप जब बात कर रहे हो, क्योंकि जो भी स्टार्टअप्स भी है या कोई एक दुकान भी, वो दुकान भी 10 साल 12 साल पुरानी है यहाँ पे, तो आप बात कर रहे हो तो उनकी भी एक एक्सपीरियंस है कि हाँ वो 10 साल से कैसे वो अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, तो उनसे भी एक लर्निंग मिलती है कि जो आप एक्सपीरियंस। किताबों में पढ़ रहे हो वो एक्चुअली प्रैक्टिकल कर रहे हैं Yes, और sir. उसको डे टू डे लाइफ में इंप्लीमेंट Yes, कर sir. रहे हैं। ओके आप कुछ ऐड करोगे सिलेबस में जो चेंजेस हैं? मैं वो समझना चाह रहा हूँ। मार्केटिंग का सिलेबस आज से 2 साल पहले जो रहा हो, अभी क्या उसमें कुछ चेंजेस किए हैं, या फाइनेंस में क्या अलग तरीके से कुछ फाइनेंस का सिलेबस डिजाइन किया गया है? मैं वो समझना चाह रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केटिंग को हम लोग मार्केटिंग नहीं बोलते, मार्कटेक। मार्कटेक बोलते हैं। उसमें हमने ठीक है। टेक्नोलॉजी ऐड करी है कॉलेज वालों ने। ओके जैसे कि अभी एआई का काफ़ी यूज़ हो रहा है, जैसे कि बताया अनिरुद्ध ने। तो अभी हमारा अभी रिसेंटली चल रहा है डिजिटल मार्केटिंग का क्लास। ओके तो उसमें प्रॉपर बताया जा रहा है प्रॉम्प्ट कैसे, उसमें एआई का यूज़ क्या है, कीवर्ड्स वगैरह कैसे यूज़ होते हैं, उसमें अपने डिस्प्ले कैसे किया, सब कुछ तो चल रहा है। अभी हमारा 1-2 क्लासेस हो गई आई थिंक, ठीक है एंड 2 रिमेनिंग है। ओके तो उससे फ़र्क पड़ता है काफ़ी। फाइनेंस में सीएफए को भी इंटीग्रेट किया इन्होंने क्या? फाइनेंस में सीएफए को हाँ इन्होंने इस साल इंटीग्रेट किया है। ओके स्टार्टिंग से बच्चों को प्रॉपर ट्रेनिंग दी है, फैकल्टीज काफ़ी टॉप नॉच है। विनोद सर है जो प्रॉपर सीए हैं, ओके अंकित बजाज सर है सीएफए करा हुआ उन्होंने। ओके तो ये सीएफए लेवल 1 की ट्रेनिंग दी जाती है शायद, Yes. है ना? ओके तो वो फी का ही पार्ट है या उसके लिए अलग से पे करना होता है स्टूडेंट्स को? फी का ही पार्ट फी का ही पार्ट है। ओके ठीक है। तो मतलब कुल मिला के आप ये कह रहे हो कि जो सिलेबस है उसको इन्होंने इंडस्ट्री के साथ सिंक में करने की कोशिश की हुई है। और क्या कॉन्टिन्यूस डिस्कशन चलता है? मैंने देखा आपके इनके जो ओनर हैं वो ज़ारो एजुकेशन के भी फाउंडर हैं, राइट? तो क्या उनसे कुछ इंसाइट्स मिलती हैं आप लोगों को? मैं जब रिसर्च कर रहा था तो मैंने देखा, चूंकि ज़ारो एजुकेशन जो है वो
टियर 1 कॉलेजेस के जो सर्टिफिकेशंस हैं वो स्टूडेंट्स तक लेके जाती है, तो उनके पास इंडस्ट्री और एकेडमिया दोनों का ही एक्सपीरियंस है, तो क्या उनके कुछ इंसाइट्स आप लोगों के काम आते हैं? हाँ सर, जैसे हम लोग का जो इंडक्शन होता है, हम्म। जब बच्चे आते हैं, जब इंडक्शन होता है, ओके। तब उस समय सर आते हैं, संजय ठीक सर है। आते हैं। संजय सर हमें बताते हैं कि आप आए हो। वैसे बहुत बहुत सारे बच्चे हैं जो फ्रेशर्स हैं, हम्म। एक्सपीरियंस नहीं है उनके पास। हम्म। सर आते हैं, सबसे बात करते हैं। सबसे बात होता है कि क्या है आपकी एम्बिशन, क्या है, आप अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देख रहे हो। ठीक है। सब कुछ बातें होती हैं। सर अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि मैंने कैसे स्टार्ट किया था जारो, और कैसे मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। ठीक है। उसके बारे में तो एक क्लैरिटी मिलती है, और एक आपको एक वो भी गोल भी मिलता है कि हाँ, कि जब सर कर सकते हैं तो हम लोग भी कर सकते तो हैं। ये भी डिस्कशन होता है क्या कि अभी इंडस्ट्री किस तरीके से इवॉल्व हो रही है, यस सर। ये चेंजेस हैं जो आपके अंदर अब करिकुलम में करने पड़ेंगे, या ये स्किल्स हैं जिनकी अब ज़्यादा डिमांड है, ये डिस्कशन भी होता है या उनके थ्रू या और भी फैकल्टीज़ के थ्रू? हाँ ऐसा सर। कोई डिस्कशन होता है? सर क्योंकि हम बहुत सारे कॉलेजेस में ये डिस्कशन का पार्ट ही नहीं है, इसलिए हम देख रहे हैं एम्प्लॉयबिलिटी क्राइसिस वाला सीन जो है। सर हम लोग के यहाँ जो फैकल्टी है ना, वो हमेशा ओपन रहते हैं कोई भी ओके। क्वेश्चन के लिए। ठीक है। वो इसको लेके हो, क्या कहते हैं, एम्प्लॉयमेंट को लेके हो या किसी भी चीज़ को लेके हो। उनके लिए एक ही चीज़ है कि आप ना, आपका अगर अंदर कोई भी सवाल है या कोई भी डाउट है, वो आके आप हमें कभी भी हमारे केबिन में आके पूछ सकते हो। ओके। थोड़ा सा फैकल्टीज़ के अराउंड ही आते हैं, आपने स्टार्ट किया फैकल्टीज़, तो फैकल्टीज़ कैसी हैं? मतलब जो मैंने पहले सवाल पूछा था आपसे यस सर। कि क्या ऐसी ही फैकल्टीज़ मेजॉरिटी में है जिनके पास केवल एकेडमिया का ही नॉलेज है, या कुछ ऐसी फैकल्टीज़ भी हैं जिन्होंने एक्चुअली खुद इंडस्ट्री में काम किया हुआ है, क्योंकि फिर वो रियल लाइफ उन्होंने जो चीज़ें सीखी हुई हैं उससे आपको एक्सप्लेन कर पाती हैं, या आप वो बता पाती हैं जो थियोरेटिकल चीज़ें आप पढ़ रहे हो उसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन क्या है इंडस्ट्री में? सर जैसे हिमांशु ने बताया, हम्म। हम लोग के जो फर्स्ट वो है फाइनेंस पे सर हैं, हम्म। सीए विनोद शर्मा सर। ओके। उनको 18 इयर्स का सीए का एक्सपीरियंस है। ठीक उनकी है। खुद की एक फर्म है। तो ये फुल टाइम फैकल्टी है यहाँ पे या हाँ, फुल विजिटिंग टाइम फैकल्टी सर, है? सब फुल फुल टाइम टाइम है। है, ओके। और उसके साथ साथ बोलते हैं वो ये चार्टेड काउंसिल के मेंबर भी हैं। ठीक है। उसके अलावा सर सीए अंकित बजाज सर हैं। ओके। वो भी सीए उनको 10 to 12 इयर्स हो गए। ठीक है। और साथ में उनका खुद का एक बिजनेस है, ओके। कॉमन फिन करके। देन आफ्टर सदा मैम है, ओके। उनको 18 इयर्स का एचआर का है। ओके। और मैम एचआर के लिए सबसे सही है, और हम लोग को लीगल कंप्लाइंसेस क्या है उसके बारे में बताती हैं, क्योंकि मैम उसमें भी उनका भी सब्जेक्ट रहा है वो। ओके। देन आफ्टर स्मिता मैम है, हम्म। स्मिता संतोखी मैम। ओके। वो भी कुछ 17 इयर्स का उनको शिपिंग इंडस्ट्री में ओके। एक्सपीरियंस है। और मैम क्या पढ़ाती हैं यहाँ पे? यहाँ मार्केटिंग पढ़ाती है ओके। वो। ठीक है। और उसके अलावा और भी सर हैं। हम्म। हाँ, मतलब यहाँ की फैकल्टी काफ़ी एक्सपीरियंस है ओके। और सबको इंडस्ट्री का नॉलेज है। कितनी बिलीव परसेंट फैकल्टीज होंगी जिनके पास इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस भी है? ऑल आई बिलीव सबके पास? एवरीबडी हैज़ एक्सपीरियंस इन वेल्ड फॉर्म्ड इंडस्ट्री, क्योंकि यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं उन बेसिकली पीजीडीएम का मतलब ही यही है कि आपको करिकुलम के में सब कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाए। मतलब तो हमको यही है, लेकिन मिल नहीं रहा, दिक्कत ये है। पर यहाँ मिल रहा है Okay. लकीली, क्योंकि सारे फैकल्टी यहाँ पे बहुत एक्सपीरियंस्ड है। और जो हमको क्लास में पढ़ाया जाता है, जैसे इसने बताया कि जीसीएल प्रोजेक्ट है हमको मिला है, हम 8 महीने तक एक पर्टिकुलर स्टार्टअप को चूज करके उनका रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश करते हैं। Okay. तो हम तो फ्रेशर्स हैं, हमको पता नहीं है कैसे क्या करना है। वो हमको कौन सिखाता है? हमको क्लास में सर सिखाते हैं, मैम सिखाती हैं कि ऐसे ऐसे आप उनको ये अप्रोच ट्राई करो, ये मार्केटिंग अप्रोच करो, ये फाइनेंस का आप हैंडल करो, एंड देन दैट वी followed the guidance by the professors and we apply it on the hands-on experience in the market, and that's how we get to the results. अब जैसे अभी हमारा कंपटीशन हुआ, मेरी खुद की टीम 3rd आई है, और भी there were 12 ग्रुप्स। तो वहाँ पे सबने कुछ ना कुछ किया है, सबने मतलब लर्निंग करी है। तो ये कैसे हुआ है? उनकी नॉलेज हमको मिली है और हमने वो अप्लाई करी है। ओके, थोड़ा सा मैं जीसीएल के ऊपर और समझना चाहूँगा। अब अगला पार्ट भी हमारा वही है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो हमने डिस्कस किया था वो लैक कर रहा है, और मुझे लग रहा है जीसीएल एक क्लासिक एग्जांपल है एक्सपीरियंशियल लर्निंग का। तो आप मुझे ऐसा समझाओ, लेट्स सपोज कि मैंने एडमिशन लिया, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैंने एडमिशन ले लिया, तो अब आप कह रहे हो कि जुलाई एंड से मेरी क्लासेस स्टार्ट होंगी और अगस्त से मुझे जीसीएल प्रोग्राम में पार्ट लेने का मौका मिलेगा। तो ये फंक्शन कैसे करता है? मैं क्लासेस कब लूँगा? आप कह रहे हो स्टार्टअप ज्वाइन करना होता है, तो ये किस तरीके से होता कैसे? मतलब देखिए, मैं आपको बताता हूँ स्टार्टिंग से इन अ वेरी शॉर्ट
व्हाट हैपेंड इज कि लाइक हमको ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है. ठीक है. सपोज वी आर 100 स्टूडेंट्स, तो Okay. हमारे 10-10 के अगर 10 ग्रुप्स हैं या फिर 8-8 के अगर 12 ग्रुप हैं, तो हमको ग्रुप में डिवाइड करके सर एक वो फॉर्मेट देते हैं हमको. है. उसके अकॉर्डिंग वी हैव टू गो नियर बाय टाउन्स, और जैसे लोनावला है यहाँ पास में, कारला है और तलेगांव है, यहाँ पे हम जाते हैं. फिर वहाँ से एक प्रॉपर स्टार्टअप हमको चूज करना रहता है. ठीक है. और हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि वो आज जो कमा रहा है स्टार्टअप, वो हमको आने वाले 8 महीनों में उसका डबल करना है या फिर उसका इंक्रीज करना है. ठीक है. मतलब हमको उसका रेवेन्यू जनरेट करना है. ठीक और है. ये हमको शिक्षा देता है. सिंगापुर से स्पेशली फैकल्टी आती है हमको, वो सिखाती है. वो साल में 2-3 बार हमारा वो सेशन लेती हैं. वो 3-3 4-4 दिन हमको सिखाता है. पूरा उनका रहता है बुक एंड बुकलेट एंड एवरीथिंग. वो हमको पूरी प्रॉपर नॉलेज देते हैं कि आप ये करिए, आप ठीक है. ऐसे अप्रोच करिए. अगर हमको डाउट है तो एनी टाइम वी कैन अप्रोच देम, Okay. एंड दे आर लिटरली वेरी एक्सपीरियंस्ड. और बहुत ही अच्छे से उन्होंने हमको सिखाया है. दैट्स व्हाई GCL has been implemented in a course. तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ, जैसे GCL पे मैं इसलिए ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लग रहा है और ये लर्निंग बाय डूइंग का बहुत बड़ा एग्जांपल है. Exactly. तो लेट्स सपोज एक हफ्ते हैं, महीने में 4 हफ्ते होते हैं, ठीक है. एक हफ्ते में कितने दिन मेरी क्लासेस चलेंगी और कितने दिन मुझे स्टार्टअप्स के साथ फिजिकली काम करना होता है या वर्चुअली ही काम करते हो आप? नहीं, इट डिपेंड्स एक्चुअली, क्योंकि हमको हर हफ्ते में एक दिन पूरा GCL का दिया जाता है. ठीक है. पूरा वीक में हमको एक दिन, और वो कंपलसरी रहता है कि यू Okay. हैव टू एक्चुअली गो एंड यू हैव टू वर्क ऑन द प्रोजेक्ट. Okay. हाँ, देयर माइट बी अ चांस कि समटाइम्स द शॉप इज क्लोज और समथिंग ऑन दैट डे, तो वो अब एक्सेप्शन है. तो है हफ्ते में एक दिन प्रॉपर डेडिकेटेड है GCL को. ओके. तो वो प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए ठीक हमारे है, तरफ समझ एक गया. वो मैं होती है. यही समझना चाह रहा था क्योंकि क्लेम करने के लिए ना बहुत सारे कॉलेजेस बहुत सारे क्लेम्स करते हैं, लेकिन जब थोड़ा और ग्रिल करते हो तो अब समझ में आता है कि वो बस पेपर पे ही चल रही हैं चीज़ें वो. तो इसलिए मैंने समझना चाहा, मतलब ये है कि आप 5 दिन तक क्लासेस लेते हो, सीखते हो कि एक्चुअल में मुझे वहाँ जाके उनको क्या एडवाइस करना है या वहाँ क्या एग्जीक्यूशन बताना है उनको कि आप ये चीज़ें ये चेंजेस करो तो आपका रेवेन्यू बढ़ जाएगा. तो मैं 5 दिन पढ़ रहा हूँ, छठे दिन जाके या एक हफ्ते में एक दिन तो मेरे पास वो है ही, मैं वहाँ जाके जो मैंने पढ़ा या जो सीखा उसको मुझे इम्प्लीमेंट कराना है. फिर मुझे ट्रैक करना है उससे रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है. राइट. Yes. ठीक है, समझ गया मैं. तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत सारे और भी कॉलेजेस को अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि ये ही एक्चुअल एक्सपीरियंशियल लर्निंग है. जो आप थ्योरेटिकल चीज़ें सीख रहे हो वो मार्केट में जाके अप्लाई कर रहे हो रियल टाइम पे. ये नहीं कि आज आपने सीखा 6 महीने बाद अप्लाई कर रहे हो. इससे ये हो रहा है कि आपने 5 दिन तक चीज़ें सीखी, आप छठे दिन जाके वो अप्लाई कर रहे हो वहाँ पे. ठीक है. ओके. तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी वो तो हमने डिस्कस कर ली हैं. अब मुझे ज़रा ये समझाओ कि अभी इस इन्वेस्टमेंट कितना जा रहा है, क्योंकि मैंने सुना इसकी फ़ी विद हॉस्टल काफ़ी अफोर्डेबल है यस सर. इन कंपैरिजन टू जो दूसरे कॉलेजेस हैं उनकी जितनी केवल ट्यूशन फ़ी है उससे कहीं कम में विद हॉस्टल आपको यहाँ पे मिल जाता है. तो क्या ट्यूशन फ़ी है इसकी? एग्जैक्टली ये तो आपने फैक्टर्स की बात करी थी. दिस इज़ वन ऑफ द reasons and factors why students prefer coming here, Okay. because with academics, with experiential learning, this is very affordable as well. सर यहाँ पे जो यहाँ की ट्यूशन फी या फीस है वो 790 है. ओके. उसके बाद 790 विद हॉस्टल? हाँ 790 विद बहुत कम है. हॉस्टल. और खाना वाना देते हैं या बस हाँ, ऐसे ही है कि हाँ, ठीक है काफी अच्छा. काफी अच्छा, 7-90 काफी ले रहे अच्छा तो खाना खाना पीना नहीं है. रहता कितने टाइम का खाना मिल जाता है? यहाँ पे 4 टाइम का. 4 टाइम का? हाँ, सुबह नाश्ता, ओके. दोपहर में लंच हम्म. और उसके बाद स्नैक 5 बजे ओके. और रात में 8 बजे से डिनर. और खाना देते कैसा है, मतलब अच्छा खाना है. अच्छा खाना होता है? हाँ और हॉस्टल्स कैसे हैं, मतलब रूम वगैरह ठीक हाँ है? अच्छे हैं. काफी अच्छा. अगर कुछ काफी अच्छा. फुटेजेस होंगे आप लोगों के पास तो दे देना, मैं कोशिश हाँ, करूंगा sure, इंटीग्रेट okay. करता हूँ उसमें. स्टेट पे. हाँ. और सर उसके अलावा 1 लाख और लगता है. ठीक है. मतलब अगर आप फॉरेन ट्रिप पे जा रहे हो जो कॉलेज. ऑप्शनल है वो? हाँ ऑप्शनल है. ओके. तो वो 890 बनता और ये है. कहाँ लेके जाते हैं फॉरेन ट्रिप? जो हम लोग का प्रीवियस बैच था, मतलब हम लोग के जो सीनियर्स थे वो सिंगापुर गए थे. ओके. इस बार हम लोग दुबई जा रहे हैं. ओके. वर्थ इट लगता है आपको, मतलब उसकी कोई वैल्यू है या बस वो एक काइंड ऑफ मार्केटिंग गिमिक है? कोई रियल लर्निंग होती होगी उससे? सर, आपकी सीनियर से बात हुई? आप लोग गए हो अभी जाने वाले नहीं हो? नहीं अभी जाने वाले तो हैं, आपकी अक्टूबर में. सीनियर से बात हुई होगी, उनको क्या लगता है कि वो लेना सही है वो 1 लाख रुपए एडिशनल पे करके, या अगर दुबई जाना है तो दुबई तो मैं वैसे भी जा सकता हूँ, मतलब वहाँ से तो लोग आईफोन खरीद के ले आ रहे हैं फिर भी सस्ता पड़ जाता है उनको. तो क्या लग रहा है वो जाना Culture वर्थ इट वगैरह- है वो? मतलब कितने दिन के लिए लेके जाते हैं वैसे? समथिंग 1 अबाउट week. 7 to 8 week के days. लिए. yes. ओके. ठीक है. मतलब वहाँ जाना वर्थ इट. तो जैसे अपन वहाँ पे उनका कल्चर पता लगता है. वो वहाँ पे कंपनीज वगैरह विजिट कराते हैं ठीक है.
तो वो कंपनीज वहाँ किस तरह से वर्क करती है, वर्क कल्चर क्या है, अगर आपको कभी बाई चांस सेटल होना पड़े आउट ऑफ इंडिया, तो अगर आप देख सकते हो कि आपका वहाँ पे रियल कल्चर क्या चल रहा है, ओके वर्क लाइफ बैलेंस क्या है, वो सब। तो काफी माइक दे दीजिए। इंटरनेशनल ट्रिप का ये मतलब नहीं है कि वहां पे जाके घूमना है घूम 6 फिरना, दिन, हाँ, नहीं, इंटरनेशनल स्टडी टूर है वो। ओके वहाँ पे जाके हमको वहाँ की इंडस्ट्रीज का नॉलेज दिया जाता है, वहाँ के जो इंडस्ट्री हैं, वहाँ के जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं या दूसरी कंपनीज हैं, वहाँ पे हमको ले जाया जाता है Okay. और वहाँ पे हमको सिखाया जाता है कि हाउ अब्रॉड कंपनीज एक्चुअली फंक्शंस। ओके तो वो भी एक स्टडी है, मतलब इट इज़ नॉट लाइक कि हम दुबई जा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर बुर्ज रहे खलीफा हैं। देख रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, इट इज़ नॉट ओनली दुबई, मलेशिया लेके गए थे हमारे प्रीवियस अलमनाइज को, जर्मनी लेके गए थे। तो ये सब, और जहाँ से मतलब जैसे मेरे सीनियर्स लोग मलेशिया गए थे, सिंगापुर गए थे, उनसे फिर हम ऑब्वियसली फीडबैक लेते हैं Right, जूनियर्स right, सीनियर्स right. का। तो फिर हमने पूछा कि इज इट एक्चुअली वर्थ इट, तो फिर उन्होंने बोला डेफिनेटली, क्योंकि हार्डली चांस मिलता है अब्रॉड जाने का, टू बी ऑनेस्ट। तो अगर कॉलेज लेके जा रहा है वो भी एक पर्पस से, तो आई थिंक वी शुड ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी एंड डेफिनेटली गो। ठीक है, अब आते हैं लास्ट के 2 इम्पॉर्टेंट सवाल हैं जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए मैटर करते हैं। पहला है इंटर्नशिप। तो इंटर्नशिप का क्या मैकेनिज्म है, किस तरीके का सपोर्ट सिस्टम बनाया हुआ है कॉलेज ने, और क्या इंटर्नशिप आपको खुद से लेनी पड़ती है या कैंपस ही आपको अवेलेबल कराता है इंटर्नशिप, एंड क्या क्वालिटी इंटर्नशिप्स मिल रही हैं? क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस में ये है कि इंटर्नशिप जो आपने स्पेशलाइजेशन लिया उससे बिल्कुल ही उलट इंटर्नशिप मिल रही है, उसका रियल वैल्यू कुछ नहीं निकाल पा रहे हैं स्टूडेंट्स। तो आपके यहाँ इंटर्नशिप की क्या कहानी है? सर जहाँ तक इंटर्नशिप की बात है, यहाँ पे पहले है कि जितने भी बच्चे हैं उनको ऑनलाइन फॉर्म आएगा, ठीक है, आप फॉर्म भरिए ठीक कि है, हाँ आपको इंटर्नशिप कॉलेज से चाहिए या आप अपने थ्रू ले रहे हैं, ठीक है, उसका एक फॉर्म होगा। उसके बाद कॉलेज एक डेटा निकालता है, उसके बाद ठीक है। कंपनी आना शुरू होती है। ओके, जैसे फाइनेंस में आनंद राठी आई थी, हम्म, और सभी कंपनियां थी। आदित्य बिरला कैपिटल, ओके, ये सब मतलब फाइनेंस इंक्लूडिंग मार्केटिंग, पैंटलून्स भी थी। पैंटलून्स थी, मतलब काफी ब्रांड्स भी आए हैं। ये Pantaloons- इंटर्नशिप्स के लिए आई हुई हाँ, है। हाँ। Internships ओके, पैंटलून्स थी, अमूल था, पेप्सी थी, कोको कोला भी थी। क्योंकि मेरे जो मार्केटिंग फ्रेंड्स हैं वो कोको कोला, पेप्सी, अमूल में भी इंटर्नशिप करके आए हैं। ओके। बैच साइज आपका कितना है ओवरऑल? ओवरऑल 120 का इंटेक है। तो काफ़ी छोटा इंटेक है, मतलब छोटा बैच साइज है, तो इंडिविजुअल फोकस और अटेंशन मिल जाता होगा Yes, sir. फैकल्टीज का। कॉलेज क्वांटिटी ज़्यादा क्वालिटी बिलीव करता है, तो वी हैव आई थिंक बहुत लिमिटेड ही कॉलेजेस होंगे ऐसे 84 जिसकी बैच साइज 120 रह गई है। हाँ 400-500 बट तो कम टोटल जगह है स्टूडेंट्स ही। 84 है हमारे। अच्छा, हाँ, टोटल एडमिशन आई थिंक काफ़ी हुए थे, बट उन्होंने क्वालिटी देखी और क्वांटिटी, दैट्स व्हाई। ठीक है। हाँ, तो इंटर्नशिप्स के लिए कितनी ओवरऑल कंपनीज आई होंगी? कोई आइडिया, रफ आइडिया, एक एग्जैक्ट तो नंबर? सर अगर मैं सबको अगर मैं जोड़ दूं तो अप्रॉक्सीमेट 50 to 60 कंपनी। और सबको कैंपस से मिल गया था इंटर्नशिप या कुछ लोगों को खुद से देखना पड़ा नहीं, था? कुछ थे जो जिन्होंने अपने से वो मेहनत की, ओके। लिंक्डइन थ्रू, और अपने से इंटरव्यू देके वो और क्रैक टोटल किया। ड्यूरेशन क्या रखा हुआ है इन्होंने मैंडेटरी इंटर्नशिप का? मैंडेटरी सर ऐसे तो हम लोग को 90 डेज मिलते हैं, ठीक है। उसमें कंपलसरी 60 डेज आपको करके ही आना है। ठीक है। और ट्रैक करने का कोई मैकेनिज्म है कि रियल में आप कुछ सीख रहे हो या बस Yes, sir. फॉर्मेलिटी के लिए जा रहे हो, घूम के चले आ रहे हो? मतलब चूंकि आप अगर उसको ट्रैक नहीं कर पा रहे हो तो फिर एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है वो फिक्स ही नहीं कर पाओगे आप। तो ट्रैकिंग मैकेनिज्म है कुछ? डेफिनेटली है ट्रैकिंग मैकेनिज्म। जैसे कि हमें इसने बताया कि 3 महीने की इंटर्नशिप थी, तो हमको जाने से पहले एक्चुअली ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया था ठीक है, अंडर अ मेंटोर। ओके, हमारे जो प्रोफेसर्स थे उनके अंडर में 30-40 बच्चे जितने भी उनके आ रहे हैं वो उनके अंडर थे, एंड एवरी वीक वी हैव टू रिपोर्ट व्हाट वी आर डूइंग इन अ इंटर्नशिप टू देम, एंड दे एक्चुअली गो थ्रू इट। क्योंकि मेरे मेंटोर श्रद्धा मैम थी, उन्होंने पूरा हफ्ते हमसे रिपोर्ट लेते थे कि लाइक तुमने क्या किया वीक में। ठीक तो है। संडे को या सैटरडे नाइट को वी हैव टू सबमिट दैट रिपोर्ट, एंड बाय मंडे शी रिव्यूड एवरीथिंग, और वो हमको भेजती थी कि where you are going, is this actually working, internship is actually helping you. So she is all along the way through my internship, she has helped me a lot. Okay. और परेशानियां भी आती हैं इंटर्नशिप में, बिकॉज आई एम अ फ्रेशर। अगर मैं इंटर्नशिप में पहली बार एक्सपीरियंस लेने जा रहा हूँ, देयर आर डेफिनेटली गोइंग टू बी अ डिफिकल्टीज। राइट, परेशानियां आती हैं फर्स्ट टाइम में। मैंने उनसे कंसल्ट किया कि मैम दिस इज व्हाट आई एम फेसिंग, एंड शी लिटरली हेल्प मी अलॉट। उन्होंने बोला कि ऐसे सॉल्व करो, वैसे सॉल्व करो, तो गाइडेंस भी हमको मिला है। तो इट इज़ नॉट लाइक कि इंटर्नशिप है जाओ, नहीं,
वो थ्रू आउट इंटर्नशिप कॉलेज ने हम पे ध्यान दिया है और उन्होंने हमसे रिपोर्ट ली है। इन इवन नाउ हम SIP रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं, वो अभी भी हमसे रिव्यू करवा रहे हैं कि व्हाट हैव यू डन इन योर आपने इंटर्नशिप। कहाँ पर इंटर्नशिप किया था? मैंने iMates से किया था पुणे में, ओके, एक डिजिटल मार्केटिंग ठीक कंपनी है। है आपने कहाँ वहाँ किया से। था? सर मैंने दिल्ली से किया था। ओके, दिल्ली से कॉस्मोस, किया था आपने? हाँ, ओके, कॉस्मोस इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड थी, ओके, उसके यहाँ किया था। ठीक है। आपका? आई हैव डन माई इंटर्नशिप इन RR काबिल, ओके। बेसिकली इन B2B बिजनेस। तो रेलेवेंट लगा आप लोगों को जो इंटर्नशिप आप लोगों ने किया? आपका स्पेशलाइजेशन फाइनेंस का था, Yes, sir. तो उसमें फाइनेंस वाली चीज़ें आपने सीखी या अब आप प्लान करो चेंज करने का? नहीं सर, मैंने फाइनेंस की चीज़ें सीखी। ओके। एज ए मैं मैनेजमेंट इंटर्न गया था, हम्म। क्योंकि मैं उस समय कंफ्यूज था कि मेरे को लेना क्या है, फाइनेंस लेना है, मार्केटिंग है या ठीक है। और सब चाहिए। हम्म, तो एज ए मैनेजमेंट इंटर्न गया था, तो मुझे समझ में आया कि फाइनेंस में क्या क्या है, बजटिंग है, ये सब है, हम्म, मार्केटिंग, मार्केट ट्रेंड्स हैं, हम्म, या फिर HR में हायरिंग प्रोसेसेस क्या है, कैसे करते हैं ठीक लोग, है। या फिर साइट विजिट जो ऑपरेशंस में आते हैं हम्म, वो क्या है। ओके। तो उसके बारे में फुल एक्सपोजर मेरे कॉस्मोस के थ्रू मिला। और उससे एक चीज़ था कि जो एक नैरो माइंडेड था वो ब्रॉड माइंडेड हुआ, कि हाँ एक आपका टनल व्यू खत्म हुआ। जैसे आपने कहा कि आप अभी कंफ्यूज थे कि आपको क्या स्पेशलाइजेशन लेना है, तो यहाँ क्या डुअल स्पेशलाइजेशन ऑफर किया जाता है या सिंगल है, एक मेजर एक माइनर ले सकते हो आप? किस तरीके का नहीं, यहाँ स्ट्रक्चर पे है? सिंगल ही है। सिंगल है। हाँ, डुअल स्पेशलाइजेशन नहीं है। वट एवर स्पेशलाइजेशन यू आर चूजिंग, हम्म, the the professors or the teachers faculty here will provide you hands-on experience and everything in that Okay. particular एंड स्पेशलाइजेशन कब ऑप्ट कर सकता है एक स्टूडेंट? आफ्टर फर्स्ट 1 year। आफ्टर 1 आपको ईयर। पहले साल में सब कुछ सिखाया जाएगा, ठीक है। HR, operations, marketing, finance। Okay. So just like some students who cannot decide where to go because they are still learning कि like हमें पता नहीं है अभी क्या चूज डिस्कवरी वाले फेज में। हाँ, तो फिर उनको एक साल में पूरा नॉलेज दिया जाता है हर एक सब्जेक्ट का, और उनको फिर एक साल में तो पता पड़ ही जाता है लगभग कि कहाँ पे मेरा इंटरेस्ट है और कहाँ पे नहीं है। तो आफ्टर 1 year यू गेट टू डिसाइड योर स्पेशलाइजेशन एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन और ये चूज। इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि अब जिस तरीके से AI इवॉल्व हो रहा है, अब स्पेशलिस्ट से ज़्यादा जनरलिस्ट वाले रोल्स आएंगे, जो कि आपको बहुत सारी चीज़ें आनी चाहिए। अदरवाइज अगर आप डे 1 से एक स्पेशलाइजेशन लेके चल रहे हो तो हो सकता है चैलेंजिंग टाइम आने वाला है अब। ओके, अब आते हैं प्लेसमेंट्स, जिसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स वेट कर रहे होंगे कि यार इसको तो डिस्कस कर लो। मुद्दे की बात तो वही है। ठीक है, तो आपने बताया कि आपकी फ़ी 8 लाख रुपए से कम में, अगर मैं एजुकेशन टूर जो भी आप बता रहे हो वो नहीं लेता हूँ, तो 8 लाख रुपए से कम में मेरा अभी तक आप लोगों के बैच का विद हॉस्टल कंप्लीट हो जा रहा था। तो आप मुझे 3 पैरामीटर्स पे बताओ। पहला ये कि एवरेज पैकेज क्या रहा था आप लोगों से पहले वाले बैच का जिनका प्लेसमेंट हुआ इमीडिएट, जो पहला वाला बैच था आपके, एंड देन मीडियन प्लेसमेंट क्या रहा होगा, एंड ऐसा भी कुछ है क्या कि मिनिमम इतना तो इंश्योर करता ही है कॉलेज कि इससे कम वाली कंपनीज तो हम कैंपस में अलाउ ही नहीं करेंगे, और हाईएस्ट प्लेसमेंट क्या रहा था, प्लस कुछ अच्छी कंपनीज, डोमेन स्पेसिफिक कंपनीज, अगर आप बता पाओ तो। मिनिमम से स्टार्ट करो आप, ऐसा कुछ है क्राइटेरिया कि इससे कम का प्लेसमेंट तो हम, इससे कम के पैकेज वाली कंपनीज को तो हम अलाउ ही नहीं करते हैं? डेफिनेटली मैं बताऊंगा कि ये हमारा कॉलेज 5 लाख LPA से कम का तो नहीं करता है। ओके, श्योर हो आप कि 5 एवरी लाख से कम में? स्टूडेंट शुड गेट दैट मच। Okay. हमारे डीन सर हैं सागर सर, वो आते हैं हमको हर वीक में एक आध क्लासेस, मतलब जस्ट हमको एड्रेस करते हैं। उनका ऐसा कुछ सब्जेक्ट नहीं पढ़ाते हैं, बट वो एड्रेस करते हैं, वो हमको बताते हैं कि मतलब हमको वो एक मोटिवेट करते हैं टाइम टू टाइम कि प्लेसमेंट्स विल हैपन, और 5 लाख से कम तो तुम्हें कहीं मैं भेजने ही नहीं वाला हूँ। Okay. क्योंकि वो झेलते ही नहीं है ऐसी कंपनीज को कम वाली। और रही बात हाईएस्ट की, तो हमारे पास बहुत, मेरे सुपर सीनियर्स ही 16 LPA का जारो एजुकेशन लास्ट लेके बैच गए। में क्या रहा था? हाँ, 16 LPA 16 LP का। जारो एजुकेशन में मेरे सीनियर है ऋषभ जैन भाई। प्रोफाइल क्या मिला था उनको? मार्केटिंग मैनेजर था। ओके, ठीक है। मतलब मैं ये भी समझना चाह रहा हूँ, बहुत सारे कॉलेजेस में क्या है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप क्या स्पेशलाइजेशन ले रहे हो, मेजॉरिटी कॉलेजेस जो टियर 3 कॉलेजेस हैं या टियर 4 कॉलेजेस हैं, वहाँ पे मेजॉरिटी जो प्रोफाइल मिल रहा है, जब मैं मेजॉरिटी कह रहा हूँ वो है 85 to 90% का, वो है सेल्स का। मुझे सेल्स से भी दिक्कत नहीं है, मुझे दिक्कत इस बात से है कि जो सेल्स वो करा भी रहे हैं PGDM वाले स्टूडेंट को। अब एक फाइनेंस वाले से अगर आप कोल्ड कॉलिंग करा रहे हो या ऐसा प्रोफाइल दे रहे हो जो उसके लिए रेलिवेंट ही नहीं है, जो वो स्ट्रेट अवे क्लास 12 के बाद कर सकता था या वो ग्रेजुएशन के बाद कर सकता था, तो फिर वो सही नहीं है और उसको कहीं से भी जस्टिफाई नहीं कर सकते हो। तो आपके यहाँ लेट्स सपोज कि आपने फाइनेंस लिया, तो क्या कोर फाइनेंस में भी लोगों को प्लेसमेंट मिल रहा है, और अगर मिल रहा है तो कितने % लोगों को कोर फाइनेंस में मिल जाता है? सर जहाँ तक कोर फाइनेंस की बात है, हमारे जो सीनियर्स थे उसमें क्रिशिल में हमारे
12 सीनियर्स गए थे, ओके, वो एक बार में गए थे। ठीक है, और उसके बाद इक्लर्स आती है, ओके, उसमें बंच हायरिंग हुई थी, ओके, उसमें भी अप्रॉक्सीमेट 12 to 16 बच्चे गए थे। ठीक है, और DRA करके मॉर्निंग स्टार है, इक्लर्स थी, और फेडरल बैंक था। ओके। ये सब में हमारे जो सीनियर्स थे, बिग फोर में से कोई आई थी? बिग फोर्स में नहीं आई थी सर। अच्छा, ओके, मतलब लास्ट बैच में या कभी आई ही नहीं है? PwC वगैरह, उस, डेलॉयट वगैरह कभी? उसके बाद उसके मतलब जो हमारे सुपर सीनियर्स Okay, उसमें उसमें आई थी। अच्छा, ओके, ठीक है। अच्छा, तो एवरेज पैकेज क्या रहा होगा? मिनिमम आपने बताया 5 लाख तो जा ही रहा है, एवरेज क्या रहा होगा आपके बैच का? सर 7 से 7.5 लाख। 7 से 7.5 का एवरेज निकाल ले रहे हो, Yes, मतलब 100% ROI आप निकाल सकते sir. हो। वैसे ROI कैलकुलेट करने का तरीका जो इंडिया में चलता है वो थोड़ा सा फ्लॉड है। आप फी 2 साल में दे रहे हो, प्लस करियर आपको लाइफ लॉन्ग बनानी है, तो वो ROI 1 साल में कैलकुलेट करना जस्टिफाइड तो नहीं है, बट स्टिल ठीक है, जो इंडस्ट्री में चल रहा है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। यस सर। ठीक है, मतलब 7 7.5 लाख का एवरेज आप निकाल सकते हो। मीडियन कितना होता होगा फिर? सर मीडियन यहाँ पे 6 है सर। ओके, मतलब अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो तो 6 लाख रुपए तक आप निकाल सकते हो। Yes, sir. और कितने परसेंट स्टूडेंट्स होंगे आपके यहाँ पे जो फ्रेशर्स हैं और कितने परसेंट स्टूडेंट्स होंगे जो एक्सपीरियंस्ड हैं? सर आउट ऑफ जो भी 70 75 80 स्टूडेंट जो आपके यहाँ पे हैं अभी। सर अप्रॉक्सीमेटली 15। Approximate, हाँ मतलब फ्रेशर्स का अमाउंट ज़्यादा है, मतलब 80% अगर कहें तो? फ्रेशर्स है, हाँ। एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स भी हैं। 80% कहें तो सेफ होगा, 80% फ्रेशर्स एंड 20% एक्सपीरियंस। 70, ठीक है। तो एक फ्रेशर स्टूडेंट को अगर 6 लाख का भी पैकेज मिल जाता है, दिक्कत ये है ना कि यहाँ लोगों ने बहुत अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन बना रखी है। Yes, sir. करियर स्टार्ट करने के लिए 6 लाख रुपए इंडिया में एक बहुत बड़ा अमाउंट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको रादर देन ऐसे नंबर्स पे नहीं जाना चाहिए जहाँ पे कॉलेजेस फेक, क्योंकि ये तो प्रूवन फैक्ट है कि कॉलेजेस कुछ भी नंबर थ्रो करते हैं। 8 लाख का एवरेज है, 9 लाख का एवरेज है। आप यकीन करो 6 लाख रुपए, 4.5 लाख रुपए, इनफैक्ट 5 लाख रुपए भी अगर आपको कुछ नहीं आता है, आप फ्रेशर हो, तो एक डिसेंट पैकेज है वो करियर स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद आप ग्रो कर सकते हो। ओके, थोड़ा सा मुझे ये समझाओ आप। लेट्स सपोज कि एक स्टूडेंट आता है जो बिल्कुल ही रॉ है ना? उसको ग्रेजुएशन तक क्या पढ़ाई होती है इंडिया में सबको ही पता है, राइट? उसको कैसे नर्चर कर रहे हैं ये? 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम स्किल्स के अराउंड में किस तरीके का सपोर्ट सिस्टम है, जो भी टेस्ट होते हैं कंपनीज़ के लिए, एप्टीट्यूड राउंड होता है, उसके लिए किस तरीके से ट्रेन किया जाता है। मतलब प्लेसमेंट का सपोर्ट सिस्टम मैं समझना चाह रहा हूँ, जो बिल्कुल ही रॉ स्टूडेंट आता है, आप लोग जब आए होगे तो आप लोग वो पूरी जर्नी जो आपके लिए अभी तक रही है, या जो स्टूडेंट का प्लेसमेंट हो रहा है, वो मुझे एक बार समझाने की कोशिश करो, उससे स्टूडेंट्स को हेल्प मिलेगी। I don't think so कि like there's a better example than me for us raw students, because I am also raw. I've came here with absolute no knowledge of the industry and everything. पर मैं आया यहाँ पे, मैंने पूरा नया था, मुझे कुछ नहीं पता था, बस मुझे इतना पता था कि मेरा इंटरेस्ट है मार्केटिंग में, मुझे मतलब एक्सपोजर चाहिए। Okay. मुझे बस चाहिए कि मैं जाऊं कॉर्पोरेट में, एंड आई वांट टू, आई हैव दिस पोटेंशियल इन माई सेल्फ एंड आई हैव टू टेक फुल एडवांटेज ऑफ इट। Okay. आई जस्ट नीड गाइडेंस टूवर्ड्स। तो बस वही था, मैं पूरा रॉ था, यहाँ आया तो फिर मैंने देखा कि कैसे क्या हो रहा है यहाँ पे। कल्चरल कमिटी, यहाँ इवेंट्स होते हैं जो कि एक्चुअल में बच्चे मैनेज करते हैं, लिटरली सारे इवेंट्स, क्योंकि मैं इवेंट कमेटी का मेंबर भी रहा हूँ। Okay. मैं ईसेल का भी मेंबर हूँ। ईसेल से मैं आज बताना चाहता हूँ कि एज आई एम ए मेंबर ऑफ ईसेल कमेटी, हम IIT बॉम्बे में जाके वहाँ पे कंपटीशन का पार्ट होते हैं। वो भी एक बहुत बड़े चीज़ है, क्योंकि ये हमारे आई फील के, आप देखिए ना, फुल फॉर्म ही है इंस्टीट्यूट फॉर फ्यूचर एजुकेशन एंटरप्रेन्योरशिप एंड लीडरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप इज देयर इन द नेम। तो यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में आपको सिखाया जाता है कि कैसे like you have to take the experience of corporate, but you have to develop your own business in future if so you have this guidance. और यहाँ पे सर ने एक नई चीज़ अभी स्टार्ट करी है कि इफ़ यू हैव अ गुड आइडिया फॉर अ स्टार्टअप, अगर आपके पास है एक अच्छा आइडिया, कुछ मेरे पास जैसे कि मुझे एक नया स्टार्टअप फाउंड करना है किसी भी चीज़ का, तो सर हमको 1 करोड़ तक का फंडिंग दे सकते। इंक्यूबेशन सेल काइंड ऑफ स्टार्ट किया हुआ है। तो वो अगर मेरा आइडिया अच्छा है, और उसके लिए भी मुझे गाइडेंस मिलेगी। ऐसा नहीं है कि बिकॉज मेरा आइडिया रॉ है, मेरे को अभी नॉलेज नहीं है, बट मेरा आइडिया है, मेरा एक लेवल पे मैं देख रहा हूँ उसको कि हाँ आई कैन बी सक्सेसफुल समवेयर, तो वो हमको गाइडेंस देते हैं, वो हमको सिखाते हैं, और इवन अगर वो अच्छा है तो वो हमको फंडिंग भी देते हैं। एंड थ्रू आउट ईयर ये चीज़ चलती है। अभी जैसे कि अभी हमने खुद अभी जूनियर्स आए ही हैं और हमने उनका यूरेका कंपटीशन रखवाया है। उसमें से 3 बच्चे सिलेक्ट भी हुए हैं, एंड नाउ प्रोफेसर्स आर एक्चुअली वर्किंग अपॉन दोज 3 स्टूडेंट्स आइडिया, बिकॉज दे आर, क्योंकि आइडिया कहीं से भी आ सकता है, राइट।
ठीक है, अब वो फ्रेशर्स हैं, उनका आइडिया सर को अच्छा लगा है तो वो नरिश कर रहे हैं उस आइडिया को। ओके और अगर वो आइडिया अच्छा हुआ तो वो हमारे साथ आईआईटी बॉम्बे जाएगा वो आइडिया, एंड वी विल बी रिप्रेजेंटिंग दैट आइडिया इन फ्रंट ऑफ मैनी अदर यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। और वहाँ पे जाके उस प्लेटफॉर्म पे अगर वो आइडिया शोकेस होता है और अगर वहाँ से कोई इन्वेस्टर मिल जाता है, दैट बी विन विन सिचुएशन। राइट तो ये प्लेटफॉर्म यहाँ पे बहुत अच्छे से मिल रहा है। अब ये आप आई डोंट नो और कहीं क्या मिलेगा, बट ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और ओके आई बिलीव दिस इज वेरी गुड। ओके कॉम स्किल्स के अराउंड मुझे जरा सा बताओ आप, आपकी Com कॉम skills- स्किल्स अच्छी हैं, उसके अराउंड में लेट्स सपोज कोई एक ऐसा स्टूडेंट आता है जिसकी कॉम स्किल्स एवरेज ही हैं, क्योंकि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ऐसे ही हैं, तो उसको ग्रूम करने के लिए, उसको पॉलिश करने के लिए किस तरीके का सपोर्ट सिस्टम है? हाँ, कॉम स्किल्स के लिए मैं ये बोलूँगा कि जैसे अभी हम फर्स्ट सेम में अभी जैसे स्टूडेंट्स आए, जैसे हम आए थे लास्ट ईयर, तो हमारी एक प्रॉपर क्लास होती थी जो सिर्फ कम्युनिकेशन पे बेस्ड थी। ओके तो हमको 1 साल मिला है पूरा अपना कॉम स्किल्स पे वर्क करने के लिए। ओके हमारे सर जो हैं बहुत अच्छे कॉम स्किल के वो एक्सपीरियंस हैं, क्या नाम है वो उनका? खुद ऑथर हैं, CS विनोद सर। ओके उन्होंने हमारी क्लास ली थी बिकॉज ही इज़ अ लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर ऑल्सो, ही इज़ ऑथर ऑल्सो। तो Okay. उनको बहुत नॉलेज है इन चीज़ में, और उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप का एक सब्जेक्ट भी हमको पढ़ाया है। ओके वो बहुत नॉलेजेबल पर्सन ठीक है, अपार्ट फ्रॉम हिज एक्सपर्टीज इन फाइनेंस, वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है अदर फील्ड्स में भी। तो हमको कॉम स्किल्स पे बहुत वर्क करवाया गया है, स्टार्टेड फ्रॉम द हमारे थ्रू आउट प्रेजेंटेशंस चलती थी कि लाइक स्टूडेंट्स हु हैज स्टेज फियर, बिकॉज नोबडी कैन स्पीक इन फ्रंट ऑफ स्टेज, मैनी Right. स्टूडेंट्स कैन नॉट स्पीक। तो वो भी हमको सिखाया गया कि हाउ यू हैव टू पोज इन फ्रंट ऑफ पीपल, हाउ यू हैव टू एड्रेस द ऑडियंस, एंड ऑल द बॉडी लैंग्वेज सॉफ्ट स्किल्स जो होती हैं एक पर, नॉट ओनली कॉम स्किल्स, ऑल द सॉफ्ट स्किल्स, हाउ यू हैव टू स्पीक, हाउ यू हैव टू लाफ इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी, हाउ यू हैव टू explain yourself in such a way that it will show professionalism. सो ये चीज़ हमको सिखाई गई है स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट सेम, एंड आई बिलीव दैट जो अभी नए बच्चे आए हैं उनकी भी सेम चीज़ अभी ग्रिलिंग हो रही होगी। ओके एप्टीट्यूड राउंड होता है बहुत सारे फाइनेंस वाले इंटरव्यूज में, Yes, sir. उसके अराउंड में कोई ट्रेनिंग वगैरह, कुछ स्पेसिफिक सपोर्ट सिस्टम वैसा कुछ बनाया हुआ है? यस क्योंकि बहुत सारी कंपनीज लेती हैं, राइट? 4 दिन पहले हम लोग का एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ। ओके वो 4 दिन हम लोग का लगातार चला था। सर ने सब्जेक्ट्स पढ़ाए कि हाँ ये सब्जेक्ट्स हैं, ये एप्टीट्यूड्स में आते हैं। उसके बाद हमारे एक स्टार्टिंग में हुआ कि आप पहले आप जान लो कि आप कहाँ हो। ठीक है उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट हुई कि ये सब्जेक्ट्स हैं, ये आपको पढ़ना है, ये सब सर ने पढ़ाया। उसके बाद फिर से एक टेस्ट हुआ, ठीक है हाँ, कि भाई आपको जान लो कि आपको किस में मेहनत करनी है, किस में आप अच्छे हो, किस में आप अभी वीक हो। ओके उससे एक हम लोग को नॉलेज मिली कि हाँ हमारी ये चीज़ें कमज़ोर है, हमें इस पे वर्क करना है। ओके तो एक वो हमें मिल गई, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को या बहुत सारे जो बच्चे प्लेस होने जा रहे हैं उनको मालूम नहीं होता है कि वो किस चीज़ में मजबूत हैं और किस चीज़ में कमज़ोर है। राइट और जिसमें वो स्ट्रांग है उनको वो लगता है कि यार उसमें मैं वीक हूँ, और जिसमें वो वीक हैं वो लगता है वो स्ट्रांग है। तो एक कन्फ्यूजन में वो भी रहते हैं। राइट तो हम लोग को क्लैरिटी यहाँ पे एक चीज़ अच्छी है कि क्लैरिटी मिलती है हर चीज़ में, ठीक वो है पढ़ाई को लेके हो या प्लेसमेंट को लेके हो या कोई भी चीज़ हो, कि हाँ क्लैरिटी है कि हाँ ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ सही है, यही हो गया। ओके ठीक है। थोड़ा सा कॉलेज लाइफ के बारे में आप बताइए, कैसी हो कॉलेज लाइफ? पढ़ाई लिखाई की तो बातें बहुत हो गई, कैंपस और मैं आज आया था, ओवरऑल सिटी तो बहुत बढ़िया, मतलब जो पूरा इलाका है काफ़ी बढ़िया, काफ़ी ग्रीनरी है चारों तरफ, व्यूज़ बहुत बढ़िया है यहाँ पे, काफ़ी सीनिक व्यूज़ हैं। सबसे बेस्ट पार्ट आई वुड से हॉस्टल, ओके क्योंकि हॉस्टल के कुछ रूम्स का व्यू मतलब इतना सीनिक व्यू है कि आप अपनी विंडो ओपन करिए और सामने आपको वाटरफॉल्स ओके प्रॉपर। ठीक है तो मैं तो थोड़ा ऐसा सीनिक व्यू वाला आदमी हूँ कि वहीं बैठा रहता हूँ दिन रात, अगर ऑफ है तो मैं वहीं मिलूंगा आपको। अच्छा कुर्सी बिछाई, अपने अपने आराम से व्यू एंजॉय करा, चाय पी। तो बढ़िया। बाकी आसपास देखा जाए लोनावला काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेस है। कॉलेज लाइफ कैसी है? कॉलेज अपनी लाइफ है? काफ़ी अच्छी है। कॉलेज लाइफ काफ़ी इवेंट्स वगैरह होते हैं। अभी रिसेंटली हम लोगों का मतलब जूनियर्स का हुआ था, डोलीडा वगैरह होता है ओके आने वाले टाइम में, नवरात्रि वगैरह में डीजे नाइट्स वगैरह होती है। अभी रिसेंटली गणपति हुआ था, ओके काफ़ी अच्छा गणपति किया था हम लोगों ने, 1.5 दिन गणपति बैठाए थे। तो कॉलेज लाइफ काफ़ी अच्छी है। ठीक है। कैंपस कितना पुराना है आप लोगों का? सर ये Probably 15 years. 15 ईयर्स, तो अलम बेस अच्छा खासा होगा। तो क्या उनसे कनेक्ट के लिए कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स हैं कि अपने अलमनाइज को ये लोग इंगेज रखते हैं? क्योंकि किसी भी अच्छे बिजनेस स्कूल का एक बहुत बड़ा एसेट होता है उसका अलम बेस, वो आके आपको इंडस्ट्री में क्या चल रहा है
वो आपको बताते हैं, प्लस प्लेसमेंट्स में भी हेल्प करते हैं, कंपनीज को ले आने में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक रिच अलमनाई बेस होना। तो आपके यहाँ पे क्या सीन है? डेफिनेटली अब इसके लिए भी मैं बोलूँगा कि हमारे कॉलेज में एक स्पेसिफाइड कमिटी है इस चीज़ के लिए, Okay. I6 कमिटी। ठीक आई है। एम ऑल्सो मेंबर ऑफ I6 कमिटी, सो मेरे को ये चीज़ पता है और मेरे से अच्छा कौन ही बताएगा। तो हमारा टास्क रहता है I6 कमिटी में कि हमारे जो जैसे नॉट ओनली अलमनाइज, जो HR हैं दूसरी कंपनीज के, उनको भी हम अप्रोच करते हैं, और जो अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी हुए और कॉर्पोरेट वर्कर्स हैं उनको हम फ़ोन लगाते हैं, उनसे उनका फीडबैक मांगते हैं, और अगर इफ दे आर अवेलेबल, सो वी आस्क देम टू कम हियर इन अ कैंपस Okay. टू हैव 1 or 2 day पैनल डिस्कशन। ओके। हम जैसे कि लाइक आई वाज अ पार्ट ऑफ न्यूज़लेटर कमिटी एज वेल, तो मैं न्यूज़लेटर रिपोर्ट भी बनाता हूँ, और वो जो चीज़ हुई है वो पूरा न्यूज़लेटर में लिखता भी हूँ। ठीक है। तो मैंने लास्ट ईयर एज बीइंग अ पार्ट ऑफ I6 कमिटी 3 पैनल डिस्कशन होल्ड किए, जिसमें से बहुत अच्छी अच्छी कंपनी के, जैसे कंपस का के ये विल्सन हुआ, मतलब बहुत अच्छे अच्छे कंपनी के हमारे यहाँ, टाटा AIG, उसके जो HRs हैं वो आए थे यहाँ पे। उन्होंने हमारा जो सीनियर्स थे उनको बैठ के बताया कि व्हाट is industry expecting from students, Okay. like what are the questions asked in an interview and how HR's point of view is of interview taking. Right. तो like तो इसके लिए स्पेसिफाइड I6 कमिटी है, वो ना ही सिर्फ अलमनाइज को कांटेक्ट करती है, वो इंडस्ट्री के बड़े नामी गुनी HRs को भी कांटेक्ट करती है, और उनसे उनका पॉइंट ऑफ व्यू और उनसे उनकी हेल्प अगर हमको अगर प्लेसमेंट में मिल रही है तो हम वो करते हैं। जैसे I6 कमिटी प्लेसमेंट कमिटी भी है एक तरह से, इंटर्नशिप्स के लिए हम करते हैं। अब जैसे सर ने हम पे पूरा छोड़ देते हैं सर कि अगर तुमको एक्सपीरियंस चाहिए इंडस्ट्री का तो गो अहेड, तुम्हारे अगर कॉन्टैक्ट्स हैं या तुम्हें कहीं पे कुछ हेल्प चाहिए तो जाओ। जैसे कि पुणे में इंडस्ट्री हमारे जूनियर्स को लेके गए थे अभी इंडस्ट्री के एक्सपोजर के लिए, इंडस्ट्रियल विजिट, तो वो भी I6 कमिटी ने दिया था। Okay. कांटेक्ट किया, उनसे बात करी कि सर हम सीखना चाहते हैं, और आई बिलीव कि जो भी स्टूडेंट सीखना चाहते हैं उसके लिए कोई मना नहीं करता है। Okay. तो हमने बोला अच्छे ग्रेसफुली वी आस्क्ड इट कि लाइक सर हम वी वांट टू टेक अ राउंड ऑफ योर इंडस्ट्री एंड एवरीथिंग, वी वांट टू लर्न समथिंग फॉर अ डे। वो अलाउ करते हैं और हम फिर जाते हैं। तो अलमनाई के साथ हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं प्रॉपर, और न्यूज़लेटर के लिए भी मैं अलमनाइज को कांटेक्ट करता हूँ, उसमें एक अलग कॉलम रहता है। Okay. उनका व्यू पॉइंट मांगता हूँ कि कैसे आपको हमारा कॉलेज लगता है और कैसे स्टूडेंट्स को आप बता सकते हैं कि वो क्या हेल्प करेगा कि वो कंपनी में जा सके। ओके, ठीक है। लास्ट के 2 सवाल होंगे मेरे। सर्टिफिकेशंस के अराउंड में कुछ बताओ मुझे आप। कुछ एडिशनल सर्टिफिकेशंस वगैरह भी ऑफर किए जाते हैं अपार्ट फ्रॉम द मेन कोर्स करिकुलम? यस, आई वुड से कि लाइक अभी लास्ट ईयर इम्प्लीमेंट किया गया हमारे बैच से IIM इमर्शन प्रोग्राम। ओके, क्या है ये? सर ये IIM इमर्सन प्रोग्राम है जिसमें IIMs की फैकल्टी आती है, ओके। या हो सका तो हम लोग वहाँ जाते हैं, बच्चे जाते हैं वहाँ पे। क्या IIM की जो पढ़ाई है, क्या IIM का एटमॉस्फेयर है, वो हम फील करते हैं। कैसे उनका डेटा सेट हम लोग के डेटा सेट से अलग होता है, क्या माइंडसेट वहाँ के स्टूडेंट की अलग होती है जो उन्हें आगे बढ़ाती है और हम थोड़े पीछे रह जाते हैं, उसके बारे में पता चलता है। क्योंकि हम लोग का बैच था, हम लोग के बैच में IIM रांची से फैकल्टी आई थी, यहाँ पे पढ़ाई। ठीक है। यहाँ पे 1 हफ्ता वो रहते हैं, ओके। वो पढ़ाते हैं हमें मालूम पड़ता है कि हाँ कहाँ कहाँ पे हम लैक करते हैं, कौन कौन चीज़ें पे। तो हम लोग वो चीज़ अपने सही करते हैं। ओके। उसको फिर हम लोग अपने जो मेंटोर्स हैं यहाँ पे, जो हमारे जो प्रोफेसर्स हैं वो हम लोग के मेंटोर भी हैं, तो उनसे हम बात करते हैं कि सर ये मुझे दिक्कत आ रही है, आप इसमें क्या हेल्प करोगे? तो सर बोलते हैं कि ये चीज़ें करो, जिससे तुम्हारी हेल्प हो जाएगी। तो उसके बाद उसका एक सर्टिफिकेट आपको मिलता है ठीक है। कि IIM या रांची का, मुझे सर्टिफिकेट मिला, इसको मिला था या हिमांशु को मिला था कि आपका IIM इमर्सन प्रोग्राम का ये सर्टिफिकेट है कि आप सर्टिफाइड हो। ठीक है। उसके अलावा सर अभी जो जूनियर्स बैच है उनके लिए CFA आ गया, CFA लेवल 1। ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन हमको दिया जाता है, और 6 सिग्मा ऑपरेशन स्टूडेंट्स के लिए है, और भी सभी स्पेशलाइजेशन के लिए अलग अलग। एक्सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस किया जाता है। एक्सेल, हाँ आई फॉरगॉट टू से, एक्सेल क्लासेस भी होती हैं हमारी। जैसे फर्स्ट ईयर से ही हमको बता दिया गया था कि एक्सेल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडस्ट्री, तो हमको एक्सेल भी सिखाया गया फर्स्ट ईयर में। कॉम स्किल्स हुई। व्हाट आई एम सेइंग इज कि they have done everything in their power to make us go industry ready.
ओके राइट। तो एक्सेल इज इम्पॉर्टेंट फॉर दैट, तो हमारी एक्सेल क्लासेस हुई फर्स्ट ईयर में भी हुई। वो जो हमारे जैसे एक बेसिक ऑफ आईटी एक सब्जेक्ट है, तो उसमें भी सर ने हमको एक्सेल में ही चीज़ें सिखाई हैं। जैसे कि अंकित सर हमने को फाइनेंस पढ़ाया गया है, तो इट इज़ नॉट थियोरेटिकली लाइक टेक आउट योर नोटबुक एंड राइट डाउन एवरीथिंग, नो, वी हैव a personal laptop. Okay. We have to do every calculation or everything in laptop only, because Okay. in industry all we have to do is only in laptop. right. तो कुछ बच्चे जाएंगे फिर वहाँ पे जाके लैपटॉप चलाना ही नहीं आता है किसी को एक्सेल अच्छे से नहीं आता है। तो सारे हमारे इवन एग्जाम्स भी एक्सेल पे ही हुए हैं। ओके तो एक्सेल पे हमारा अच्छा होल्ड आ चुका है, क्योंकि मैं जैसे कि बताया मेरा कोई बैकग्राउंड भी फाइनेंस का नहीं था, कुछ भी नहीं था, बट आई स्टिल स्टडीड फाइनेंस। यहाँ पे आया मैं तो फाइनेंस इज गोइंग आउट ऑफ माई हेड कि लाइक व्हाट इज हैपनिंग इन दिस सब्जेक्ट, बट नो, सर ने समझाया, मैंने पूरा एक्सेल किया, तो मैंने एक्सेल यहीं से ही सीखा है ओके पूरा थ्रू आउट माई फर्स्ट ईयर। ठीक है। तो वो ओके भी है। तो आई गेस कि हमने मैक्सिमम चीज़ें कवर कर ली हैं। कुछ और रह रहा हो जो आपको लगता हो कि एक फ्रेशर अगर ज्वाइन करने का प्लान कर रहा है तो उसको पता होनी चाहिए, तो आप ऐड कर सकते हो। कोई ऐसा पॉइंट जो रह गया हो, डिस्कशन का पार्ट ना बन पाया हो? मतलब सबसे मेन पॉइंट तो वही है आरओआई का, कि मतलब आप कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको रिटर्न ऑब्वियसली दिखते हैं, सब लोग रिटर्न देखते हैं ऑल द टाइम। तो एक तो वो पार्ट हो गया। ठीक है। और बाकी अगर आपको एक शांत लाइफ चाहिए, मतलब कि भीड़ भड़क के दूर, आपने कहा मुंबई पुणे काफ़ी ऑप्शन मिलते हैं, तो मैं पर्सनली जयपुर से बिलोंग करता हूँ, मेरे पास काफ़ी ऑप्शंस थे, जैसे गुड़गांव वगैरह हो गया, राइट राइट। बट मैंने चूज़ किया, हाँ, इसलिए मेरा काफ़ी कॉलेज में हो गया था, बट मैंने चूज़ किया कि हाँ, कि थोड़ा भीड़ से दूर चले, क्योंकि जो चीज़ वो लोग दे रहे हैं वो चीज़ ये भी दे रहे हैं। ये काफ़ी मतलब अमाउंट काफ़ी इनका वो है, बजट में हाँ, बजट काफ़ी सही है इनका, तो इसलिए मैंने ये चूज़ किया। तो आप देख सकते हैं इसको। ठीक है। हाँ, कुछ ऐड कर रहे हो आप? सर एक और चीज़ है कि हम लोग का इंटेक 120 का है, एक जो पर्सनल यहाँ पे गाइडेंस इंडिविजुअलाइज्ड मिलती है। अटेंशन हाँ जो है। सर, क्योंकि और उससे क्या होता है कि 120 बच्चे हैं, हमारे जो प्रोफेसर्स हैं, आप मैंने जैसे पहले बताया कि वो एक्सपीरियंसड है, और दूसरी चीज़ें हैं कि एक्सपीरियंस होने के कारण हमें मेंटोर में डाल दिया जाता है कि आप ये सर के मेंटोरशिप में हो या ये मैम के मेंटोरशिप में हो। ठीक है। उससे क्या होता है कि उनके जो एक्सपीरियंस है जो उन्होंने इंडस्ट्री में लिया है वो हम अपने लाइफ में यूज़ कर लेते हैं। राइट। तो वो एक हमें उतने ईयर्स का हमें फ़ायदा मिल जाता है कि हाँ, कि हमें स्टार्टिंग में ही पता चल जाता है कि हाँ 18 साल या 17 साल में क्या है। जैसे इसने बोला कि अगर आपको पीसफुल थोड़ा एनवायरनमेंट चाहिए स्टडीज़ के लिए तो आप आ सकते हैं। जैसे मेरा पर्सनली मुझे ग्रीनरी बहुत पसंद है। ओके। आई ग्रो अप इन नरसिंहगढ़, माई टाउन इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल टाउन। तो मुझे ये शहर भाग दौड़ बड़ी, नो, नॉट माई कप ऑफ टी। तो फिर मेरे को चाहिए था ग्रीनरी, और लोनावला नाम सबने ही सुना है, Right. किसने वीडियोस नहीं देखी हैं, कौन नहीं चाहता है यहाँ आना। तो 2 साल पढ़ाई के साथ घूम भी सकते घूम भी लो, मतलब और लाइफ क्या। लॉन्ग एक्सपीरियंस होगा। हाँ, तो यहाँ पे आके रहने में काफ़ी पीस मिलता है। और जैसे हॉस्टल लाइफ भी यहाँ की बहुत अच्छी है, क्योंकि यहीं कॉलेज है, यहीं हॉस्टल है। अपार्ट फ्रॉम लाइक कुछ ही मीटर्स का डिफरेंस है, हम कभी भी आ जा सकते हैं। नीचे सारे बच्चे 10 बजे तक कोई टीटी खेल रहा है, कोई कैरम खेल रहा है, तो वी हैव अ वेरी गुड लाइफ हियर। हम यहाँ पे सारे सीनियर्स जो ऐसे मेल्ट, मतलब एक दूसरे में ऐसे घुल से जाते हैं। जैसे हमारे सीनियर्स 120, हम जैसे 80 90 स्टूडेंट्स हैं, तो सब बैठे हुए हैं, कोई बातें कर रहा है, कोई घूम रहा है, तो आपस में एक दूसरे से नेटवर्किंग भी होती है, सब सीखते हैं। अदरवाइज भीड़ भड़क का शहर वहर, वहाँ जा रहे हैं यहाँ जा रहे हैं, उससे तो काफ़ी बेटर है। ओके। तो आई वुड से तो दिस। बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें तो आपने बता दी, कुछ तो चैलेंजेस होंगे ना। आपको क्या लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पे कॉलेज लैग कर रहा है और उसको फिक्स कर दी जाए तो और बेहतर हो सकता है? क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूशन परफेक्ट तो होता नहीं है। सर जहाँ तक लैग करने का चीज़ है तो वैसा कुछ ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपने बोला कि हॉस्टल का खाना कैसा है, उसमें इम्प्रूवमेंट हो सकता है। ओके। पढ़ाई है, उसमें सर भी थोड़ा मतलब जैसे अगर कोई मिस्टेक्स है तो उसको और अच्छे से बता सकते हैं। हम लोग अपना पढ़ाई को थोड़ा और इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा और डे टू डे लाइफ में कोई चैलेंजेस जो आती हों और जो स्टूडेंट को पता हो यहाँ आने से पहले कि यार ठीक है ये चीज़ें हैं जो थोड़ी सी मैनेज करनी पड़ेंगी, अगर ऐसा कुछ हो तो, क्योंकि यहाँ आके उसको वो सरप्राइज एलिमेंट ना मिले कि अरे यार ये तो पता ही नहीं था। प्लीज अम्ब्रेला रेनकोट लेके आए, क्योंकि यहाँ बहुत- पे बहुत बढ़िया बारिश ही idea। बारिश होती है। अरे अभी मैं खुद आया हूँ 1 साल यहाँ पे रहने के बाद भी, फिर भी अपनी हुडीज वगैरह, मुझे रात में ठंड लगती है यहाँ पे। तो मतलब like- गर्मी नहीं होती है यहाँ पे। हाँ, गर्मी नहीं, Okay, गर्मी बढ़िया। उधर होती है मार्च अप्रैल में, वहाँ पे गर्मी ऐसी होती है कि फिर
हालत गए खराब हो अपन। जाती है। ओके, तो लाइक बी प्रिपेयर्ड, अगर यहाँ आने के बारे में सोच रहे हो तो स्वेटर्स वगैरह लेके आना, स्पेशली इन अगस्त, और Okay. रेनकोट, अम्ब्रेला ज़रूर लाना। ठीक है। ऑन दैट नोट आई होप कि हमने मैक्सिमम चीज़ें कवर कर दी हैं। इसके बावजूद अगर आपको लगता हो कि कोई ऐसा पॉइंट है जो डिस्कशन का पार्ट नहीं हो पाया, तो बिल्कुल रीच आउट कर सकते हो। वैसे भी रीच आउट कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ऑफ कैमरा डिस्कशन का पार्ट बनती है, तो आप डेफिनेटली एक बार रीच आउट करो। हम एफर्ट ही इसलिए इतना दे रहे हैं ताकि आपको एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने में हेल्प कर पाएँ, चूँकि मिस इन्फॉर्मेशन काफ़ी है इस इंडस्ट्री में। आपको दिन भर कॉल्स आती हैं, अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग तरीके की बातें करते हैं, तो इतना पेन लेने का, इतना एफर्ट देने के पीछे रीज़न ही यही है कि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाओ एंड क्वालिटी एजुकेशन अफोर्डेबल कॉस्ट पे सबके लिए अवेलेबल हो पाए। यही हमारा लॉन्ग टर्म मोटिव है। थैंक यू सो मच आप लोगों का, आप लोगों ने टाइम निकाला, एंड आई होप कि वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही, एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स इससे एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच।